Hi guys, very good evening. So today we'll be talking about THAAD defense system and why China is opposing THAAD defense system. So first we'll find out कि ये THAAD basically होता क्या है. What do we understand by THAAD defense system, THAAD, and how it works. Then we'll talk about why China is opposing it. Okay. So this is one of the international news in perspective to your examination point of view, important as well. So let's see. What is a THAAD defense system? THAAD is an acronym for Terminal High Altitude Area Defense. So basically, this is at terminal हाई ऑल्टीट्यूड मतलब काफ़ी हाइट पे जा कर के किसी भी एरिया का डिफेंस सिस्टम है एक तरीके का. इट इज़ अ ट्रांसपोर्टेबल ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम. ओके, सो दिस इज़ डिप्लॉयबल एट एनी प्लेस. ट्रांसपोर्टेबल है और ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है. This anti-ballistic missile defense system has been designed and manufactured by the US company Lockheed Martin. So the company जो US की कंपनी है जिसने ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है, it is known as Lockheed Martin. Okay, so how it operates? THAAD is coupled with space-based and ground-based surveillance stations. तो इसमें बेसिकली दो स्टेशंस होते हैं, स्पेस बेस्ड एंड ग्राउंड बेस्ड सर्विलांस स्टेशंस विच ट्रांसफ़र डेटा अबाउट द इनकमिंग मिसाइल. अगर कोई मिसाइल किसी एरिया में आ रही है उसका डेटा ट्रांसफ़र करते हैं एंड इन्फॉर्म्स थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल ऑफ द थ्रेट टाइप क्लासिफिकेशन. तो इसमें एक इंटरसेप्टर होता है जिसमें मिसाइल का थ्रेट टाइप बताया जाता है, एक इंफॉर्मेशन जाती है. थर्ड इज अलार्म्ड अबाउट इनकमिंग मिसाइल्स बाय स्पेस बेस्ड सैटेलाइट. स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं उनकी हेल्प से जो इनकमिंग मिसाइल्स हैं उनके बारे में थर्ड को अलार्म कर दिया जाता है विद विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड सेंसर्स. ये काम होता है इंफ्रारेड सेंसर्स की हेल्प से. सो दिस इज इंटरसेप्टिंग अ मिसाइल. वील इन द नेक्स्ट फिगर वील टॉक कैसे होता है. So Terminal High Altitude Area Defense System. The system has track record of 100% mission success in flight testing. So this is very good when it comes to the defense system for anti-ballistic missiles. Let's see how it works. तो ये रेडार होता है, ठीक है. यहाँ पे एक इनकमिंग थ्रेट आता है. नाउ रेडार डिटेक्ट्स द इनकमिंग थ्रेट. पॉइंट नंबर 1, रेडार डिटेक्ट्स द इनकमिंग थ्रेट. Second, the target is identified and engaged. Target is identified and engaged. Okay. Interceptor is fired from truck mounted launcher. This is a launcher. यहाँ से एक इंटरसेप्टर फायर किया जाता है. दिस इज द इंटरसेप्टर. द इंटरसेप्टर यूजेस काइनेटिक एनर्जी टू डिस्ट्रॉय इनकमिंग मिसाइल्स. यहाँ से वो इसको इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को काइनेटिक एनर्जी की मदद से डिस्ट्रॉय कर देते हैं. दिस इज अ दिस इज TFCC, दैट इज थर्ड फायर कंट्रोल एंड कम्युनिकेशंस सपोर्ट इक्विपमेंट. मतलब जो भी सेंसर्स डेटा वगैरह जाता है ये कम्युनिकेशन सपोर्ट सिस्टम इक्विपमेंट है, इसमें ही जाता है. सो व्हाट हैपन्स, सबसे पहले रडार इसको डिटेक्ट करता है. इंफॉर्मेशन जो है वो विद द हेल्प ऑफ स्पेस बेस्ड सैटेलाइट्स और इंफ्रारेड सेंसर्स की हेल्प से कम्युनिकेशन सिस्टम में जाते हैं. फिर लॉन्चर जो है वो अपना एक इंटरसेप्टर भेजता है जो कि काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को वो कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. एंड दिस इज़ 100% सक्सेसफुल. वेयर ऑल इट हैज़ बीन डिप्लॉयड. ये कहाँ कहाँ पे डिप्लॉयड है? साउथ कोरिया में है, द UAE, ग्वाम, इज़राइल एंड रोमानिया. इन 5 जगहों पर है. व्हाट इज़ दिस साउथ कोरिया चाइना कंट्रोवर्सी ओवर थर्ड अबाउट. तो ये एक कुछ कंट्रोवर्सी है जो अभी थोड़ा सा बबल हो रही है, विच इज़ साउथ कोरिया एंड चाइना. US हैज़ अ बेस इन साउथ कोरिया. US का एक बेस है साउथ कोरिया में. सो US ऑपरेट्स थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन दिस बेस. साउथ कोरिया में US अपने बेस पे थर्ड मिसाइल सिस्टम ऑपरेट करता है. The US had previously announced that the deployment of this missile defense system was a countermeasure against potential attacks by North Korea, particularly after the country has engaged in testing ballistic missiles. तो US ने ये पहले अनाउंस कर दिया था कि ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हम डिप्लॉय कर रहे हैं ये एक काउंटर मेजर है जो कि नॉर्थ कोरिया के पोटेंशियल अटैक्स के अगेंस्ट है. और वो तब से ज़्यादा कॉशियस हो गया US जब से
वहाँ पे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेस्टिंग होने लगी। नॉर्थ कोरिया ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स की बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेस्टिंग करने लगा। Where this was felt necessary for the US because in 2017 matters escalated in the Korean peninsula after North Korea test fired a few missiles in the direction of US bases in Japan. तो 2017 में जब नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट फायर किए थे कुछ मिसाइल्स जो कि यूएस बेसिस की तरफ थे, जो कि जापान में थे, तो ये एक काउंटर मेजर नेसेसिटी बन गया था यूएस के लिए। सो these moves by the US and by extension South Korea particularly angered China. तो ये जो नॉर्थ कोरिया के जो टेस्टिंग अटेम्प्ट्स के काउंटर मेजर में यूएस ने ये अपने बेसिस पे डिप्लॉय किया सिस्टम, इसकी वजह से चाइना परेशान है। सो चाइनाज कंसर्न क्या है, चाइना क्यों परेशान है, उसको देखते हैं कि व्हाट आर द कंसर्न्स जो चाइना के हैं एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स इट इज़ बेस्ड ऑन। द सिस्टम हैज़ इनबिल्ट एडवांस्ड रडार सिस्टम्स दैट कुड ट्रैक चाइनाज एक्शंस। सो बेसिकली ये जो सिस्टम है इसमें इनबिल्ट एडवांस रडार सिस्टम्स हैं जो चाइना के भी एक्शन को ट्रैक कर सकते हैं। द यूएस हैविंग अ प्रेजेंस इन द रीजन particularly through its many military bases in Japan and South Korea is particularly worrying for China. तो क्योंकि यूएस की प्रेजेंस जो है वो काफ़ी सारे मिलिट्री बेसिस पे है जो कि जापान और साउथ कोरिया में है, जिसकी वजह से चाइना परेशान है बिकॉज चाइना की एक्टिविटीज़ वहाँ पे ट्रैक हो जाएंगी। The US having a presence in the region, yeah, we have read about it. US exerts influence over South Korea and Japan and may interfere with Beijing's long-term military, diplomatic and economic interest in the region. तो बेसिकली क्या है कि यूएस का इन्फ्लुएंस है साउथ कोरिया के और जापान के ऊपर एंड दे मे इंटरफेयर विद बीजिंग्स लॉन्ग टर्म मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो जो बीजिंग के लॉन्ग टर्म मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं इस रीजन में, वो उस पर थोड़ा इंटरफेयर कर सकता है यूएस, बिकॉज द रडार विल कीप अ चेक ऑन चाइनाज एक्ट। सो हाउ दिस कंट्रोवर्सी हैज़ अफेक्टेड साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को किस तरीके से इस कंट्रोवर्सी ने इफेक्ट किया। द इम्पैक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी वॉज नॉट लिमिटेड टू अ डिप्लोमेटिक लेवल पर ही नहीं, बाकी बहुत सारे फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज को रिजल्ट किया इस कंट्रोवर्सी ने। When the controversy first arose in 2017, जैसा कि आपको अभी पिछले स्लाइड में बताया कि 2017 में ज़्यादा ये एस्केलेट हो गया बिकॉज नॉर्थ कोरिया वॉज टेस्टिंग इट्स मिसाइल्स इन द यूएस bases in Japan. So when the controversy first arose in 2017, China had hit South Korean economically. South Korea को economically China ने hit किया था. South Korean businesses, including large conglomerates, found their diversified options hampered. काफ़ी सारे operations थे जो कि वहाँ पे hamper हो गए because it was easy to track China and China didn't wanted it. Post this development in 2017, tourism from China to South Korea fell drastically. Basically, China का एक ही concern था कि उसको अपने actions को track नहीं करने देना है. So then it caused economic downfall to South Korea because वहाँ पर US का base था जहाँ पे ये इन्होंने THAAD defense system deploy कर दिया था. South Korea's entertainment industry witnessed concerts, shows and other commercial ventures in China by K-pop stars being forced to cancel as a result of this controversy. काफ़ी सारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के वहाँ पे जो आर्टिस्ट होते थे वो कैंसिल करने पड़े इस कंट्रोवर्सी की वजह से। तो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा हिट किया था साउथ कोरिया को चाइना ने। साउथ कोरियन कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सट्रीमली पॉपुलर इन चाइना ऑल्सो विटनेस देयर सेल्स बीइंग इम्पैक्टेड ड्यू टू कॉल्स ऑन सोशल मीडिया टू बॉयकॉट साउथ कोरियन प्रोडक्ट्स। सो इवेंचुअली चाइना ने ये भी किया है कि जो साउथ कोरियन मार्केट था कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, जो कि चाइना में बहुत पॉपुलर था, उसको सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा बताया लोगों को कि नहीं इसको बॉयकॉट करना है। वाई? बिकॉज चाइना डिडंट वांटेड देयर एक्शंस टू बी ट्रैक थ्रू रडार सिस्टम विच वॉज डिप्लॉयड इन दिस थर्ड डिफेंस सिस्टम, जो कि यूएस ने डिप्लॉय कर दिया था साउथ कोरिया के यूएस बेस में। So this was the reason and these were the issues that concerned China. So what next? Following the deployment of replacement missiles now,
China has issued a statement urging the US not to harm bilateral relations between Beijing and Seoul. The US and South Korea have consistently maintained that these missiles are only to counter potential threats by North Korea. So basically US और साउथ कोरिया का एक ही इंटेंशन है इस थार्ड डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करने का, दैट इज़ नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल्स की थ्रेट्स को काउंटर करना, बट इट eventually is affecting China. Thank you very much guys. If you liked my video, please do subscribe to my channel.